बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम तुर्की में तेल व गैस के ज़खायर की दरियाफ्त और इन दरियाफ्त के पूरी दुनिया पर पड़ने वाले असरात से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह एक मजबूत तुर्की आलमे इस्लाम का झंडा लेकर आगे चलेगा और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। दोस्तों, खबर की तफसील में जाने से पहले मैं आपके सामने तुर्की की मुआशी हालत का एक खाका रखूँगा ताकि आप ये जान सकें कि तुर्की की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है। नाज़रीन, तजिया नगारों का मानना है कि उर्दगान जिस अंदाज से काम कर रहे हैं इसकी बुनियाद पर 2023 तक तुर्की की जीडीपी दुगनी हो जाएगी। दुनिया की 10 बड़ी मईशत में इसका शुमार होगा जो कि फ़िलहाल 18वें नंबर पर है। अगले 5 वर्षों के दौरान फ़ी गज़ औसत आमदनी 25,000 अमरीकी डॉलर के बराबर हो जाएगी। बरामदात 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। गैर मुल्की तजारत का हुजम 1 खरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। शरह रोज़गार में नाज़रीन 10% का इजाफा होगा और बेरोज़गारी की शरह को भी 5% तक कम कर दिया जाएगा। जबकि विंड एनर्जी में 20,000 मेगावाट और जियो थर्मल एनर्जी में 600 मेगावाट का इजाफा भी हदफ है। इसी तरह 14,700 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 3 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार शुरू कर देंगे। 2023 तक तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन भी बन जाएगा और वो खित्ते के ममालिक के साथ ताउन को गैर मामूली हद तक बढ़ा लेगा। पूरे खित्ते में तनाज़ात को हल कराने में अहम किरदार अदा करेगा। जबकि 2023 में हर तुर्क शहरी की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी और मुल्क में हर 1 लाख अफराद के लिए 210 डॉक्टर्स हमा वक्त मौजूद होंगे। रेलवे ट्रैक में 11,000 किलोमीटर और हाईवे में 15,000 किलोमीटर का इजाफा होगा। इसी तरह बंदरगाहों में भी इजाफा होगा और इन्हें दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में शामिल किया जाएगा। 2023 में तुर्की दुनिया का 5वां बड़ा सियाहती मरकज़ होगा और इस वक्त इसकी 6ठी पोजीशन है। अगले 5 बरस बाद हर साल 50 मिलियन सियाहों की मेज़बानी की जाएगी, जबकि इस इंडस्ट्री से 50 बिलियन डॉलर के बराबर सालाना रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। नाज़रीन, जबकि अब चलते हैं अपनी खबर की तरफ। दोस्तों, तुर्की के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने तुर्क कौम समेत तमाम उम्मत मुसलमा के लिए एक नहायत ही शानदार पेशरफ्त का इशारा दिया है। नाज़रीन, पिछले 2 माह से आपने सुन रखा होगा कि तुर्की की जानिब से बहिरा रूम में तेलो गैस की तलाश के लिए काम शुरू किया गया, जिसके बाद यूनान की तरफ से सख्त एतराज़ जो हैं वो भी सामने आया। मगर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने चंद दिन कुदरती ज़खायर के काम को रोकने के बाद अगस्त में इसको दोबारा शुरू कर दिया, जिस पर यूनान और तुर्की की अफवाज बहरा रूम में हाई अलर्ट हैं। जबकि फ्रांस की तरफ से भी बैरी बेड़ा और राफेल त्यारे यूनान की मदद के लिए बहरा रूम में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, बहिरा रूम में तुर्की की तरफ से तेलो गैस के ज़खायर की तलाश से मगरबी ममालिक के साथ अरब ममालिक भी परेशान दिखाई दिए और इसी सिलसिले में यूएई और मिस्र ने भी तुर्की के खिलाफ यूनान का साथ देने का ऐलान कर दिया। तुर्की के इस इक़दाम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप से लेकर अरब ममालिक सभी तुर्की के खिलाफ सफ़े बंद हो चुके हैं। मगर अब इन तुर्क मुखालिफ कुव्वतों के लिए नहायत ही एक बुरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक तुर्की को बहिरा रूम में तेलो गैस की तलाश में कामयाबी हासिल हुई है और कुदरती गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर सामने आई है। नाज़रीन, यकीनी तौर पर यूनान से लेकर यूएई, मिस्र और फ्रांस सब के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है और आप भी हैरान होंगे कि इस खबर के सामने आते ही अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भी बहिरा रूम में पहुंचा दिया गया है, जिसका मकसद तुर्की को तेलो गैस की ड्रिलिंग के अमल से रोकने के लिए दबाव का शिकार करना है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा सामने आया है कि तुर्की को बहिरा रूम में तेलो गैस की तलाश में एक बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से ये दावा किया गया है कि तुर्की को कुदरती गैस के एक बड़े ज़खीरे की तलाश में कामयाबी हासिल हुई, जिसको तुर्की के लिए एक गेम चेंजर पेशरफ्त करार दिया गया है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के उस बयान का भी हवाला दिया गया है जिसमें इनका ये कहना था कि वो तुर्क कौम को बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर के इस बयान के बाद
तुर्क लीरा की डॉलर के मुकाबले में कदर बढ़ी है और तुर्क अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब माहिरीन की जानिब से यह भी दावा सामने आया है कि तुर्की की तरफ से की गई ये दरियाफ्त तो महज एक आगाज़ है और इसके बाद तुर्की को ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। तुर्की अपनी तवानाई की ज़रूरत को पहले रूस से दरामद की गई गैस से पूरा करता है, जबकि कहा जा रहा है कि बहिरा रूम में दरियाफ्त की गई गैस को तुर्की न सिर्फ मुल्की सतह पर इस्तेमाल करेगा बल्कि वो ज़रूरत से ज़ायद गैस को वाफर मिकदार में भी बरामद भी कर सकेगा। यूं अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से तुर्क मैशियत पर लगाए जाने वाले जख्म भर जाएंगे और तुर्की में तरक्की और खुशहाली की ऐसी लहर आएगी कि जिसका अंदाज़ा अमेरिका, यूरोप समेत तुर्की के सभी दुश्मन लगा चुके हैं। और नाज़रीन, यही वजह है कि तुर्की की तरफ से बहिरा रूम में कुदरती गैस के ज़खायर की खबरें आने के बाद अमेरिका की तरफ से अपनी बहरिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े को बहिरा रूम में पहुंचा दिया गया है। यूं ऐसे महसूस होता है कि अमेरिका बहिरा रूम में पहले से मौजूद यूनानी और फ्रांसीसी बहरिया की बवक्ते ज़रूरत मदद करेगा, जो ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की को बहिरा रूम में मुतराज़ा ड्रिलिंग के अमल को हर सूरत रोकना पड़ेगा। दोस्तों, आलमे इस्लाम उम्मा के मसाइल के हल के लिए जो आवाज़ उठाता आया है, अब वो आवाज़ें भी कमज़ोर मुआशी हालत की वजह से दब कर रह गई हैं और वो मुस्लिम ममालिक जिनको अल्लाह की तरफ से बेतहाशा दौलत से नवाजा गया था, वो अपने इक़्तिदार की खातर दुश्मनाने इस्लाम के साथ मिल चुके हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में तुर्की एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो किसी जगह भी अपने मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म पर चुप नहीं रहता। कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक हर जगह तुर्की का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और जानदार है और इसी मौक़िफ़ की वजह से ही तुर्की आलमे इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में खटकता है, क्योंकि इनके ख्याल में अगर तुर्की मुआशी तौर पर भी मजबूत हो गया तो इसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कमज़ोर मुआशी हालत के बावजूद तुर्की शाम से लेकर लिबिया तक दीन इस्लाम के दुश्मनों की चालों को नाकाम बना रहा है। वो मगरबी ममालिक जो मुस्लिम ममालिक में अपनी कठपुतलियों की वजह से घुसे बैठे हैं, तुर्की अब इनको वहाँ से निकालने और अपने कदम जमाने की कोशिश में है और ये चीज़ ही सबके लिए नाकाबिले कबूल है। आलमी इस्लाम इन दिनों जिन हालात से दोचार है, इस पर सारी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। सऊदी अरब की शाही हुकूमत से दुनिया भर के मुसलमानों ने अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हालात जिस तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, इससे दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से नाखुश हैं। विजन 2030 के तहत वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलकत में यूरोपीय और मगरबी तहजीब को सऊदी तहजीब के साथ जोड़ा है और मुल्क भर में सिनेमा घरों की इजाज़त के अलावा कई एक गैर इस्लामी और गैर महज़ब तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की राहें फराम की हैं। इससे आलमी सतह पर मुसलमान जो हैं वो नाखुश हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मजबूत ताल्लुकात थे, इसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है। तुर्की इन दिनों आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए अहम रोल अदा करने के मौक़िफ़ में दिखाई देने लगा है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने जिस दलेरी के साथ इस्लाम के तशक्कुस को बहाल करने की सही करते हुए 86 साल बाद आया सूफिया जामिया मस्जिद कबीरा में 24 जुलाई से नमाज और दीगर इबादत के लिए खोल दिया गया। सदर रजब तैयब उर्दगान ने आया सूफिया जामिया मस्जिद कबीरा को इबादत के लिए खोले जाने पर कहा कि कौम के दिल में 86 साल पुराना जख्म 24 जुलाई से मंदमिल होना शुरू हो गया है। इस पर यूरोप, फ्रांस समेत कई ममालिक की अहम शख्सियात ने एहतजाज भी किया, लेकिन इस्लाम का ये मर्द मुजाहिद जिसे दुनिया सदर तुर्की रजब तैयब उर्दगान के नाम से जानती है, इसने फैसले पर कायम रहते हुए मुस्तकबिल में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मजीद खिदमात अंजाम देने का मुसम्मम इरादा रखते हैं। सदर तैयब उर्दगान ने जुमा 7 अगस्त को आया सूफिया जामिया कबीरा में पहुंचकर नमाज जुमा अदा की और ये वो दिन तमाम मुसलमानों के लिए किसी एक बड़ी ईद से कम नहीं था और पूरी मुस्लिम दुनिया और पूरे मुस्लिम ममालिक में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ पे अपनी इख्तिताम करते हैं। अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।